सम क्लास आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पर्सनल थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम कुछ आउटलाइन है जो इस चैप्टर की हैं। इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन टू थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी है और व्हाट इज़ पर्सनालिटी एंड व्हाट इज़ अ थ्योरी। दीज आर सम टॉपिक्स दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर. First of all, we discuss personality. What is personality? Personality is a refer to individual unique long-term patterns of thinking, feelings and behaving which offers consistency across situations. ये ना किसी भी इंसान की वो यूनिक एट्रीब्यूट्स या उसके बिहेवियर पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म उनके साथ होते हैं, वो उसकी इंसान की पर्सनैलिटी को बनाते हैं। ये उसकी जो उससे इंसान को यूनिक बनाते हैं दूसरे इंसानों से, इसके पर्सपेक्टिव्स को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। अगर हम दूसरे वे में इसकी डिफाइन देखें तो डिफरिंग करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स दैट डिफाइन अ पर्सन यूनिक एडजस्टमेंट टू लाइफ, के इंसान के कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न जो उसकी लाइफ एडजस्टमेंट्स को यूनिक बनाते हैं, उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है, अब पर्सनैलिटी थ्योरीज क्या होते हैं? जो सेट ऑफ असम्पशंस एंड कंसेप्ट डिजाइंस टू एक्सप्लेन हाउ दीज ट्रेट्स डेवलप, फंक्शन एंड डिफर अमंग पीपल, कि किस तरह ये ट्रेट्स बनती हैं और ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं और दूसरे इंसानों से एक इंसान को मुख्तलिफ बनाती हैं। वो तमाम जो सेट ऑफ अजम्पशंस होती हैं वो हमारे पास पर्सनैलिटी थ्योरीज कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है। पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड पर्सोना से निकला है, जिसका मतलब है ड्रेसअप होना या मास्क, मतलब अपने आप की असल ओरिजिनलिटी को छुपा लेना किसी भी मास्क के अंदर। इसको एक ग्रीक ड्रामा जो ड्रामा परफॉर्म करते हैं एक्टर्स, उनके लिए बोला जाता था, बट इट इज़ अ नैरो मीनिंग एज इट एक्सप्लेन ओनली एक्सटर्नल फीचर्स एंड हैज़ नथिंग टू डू विद द इनर ट्रेट्स, कि जब इस वर्ड को यूज़ किया जाता था तो इसका जस्ट एक्सटर्नल फीचर्स के लिए यूज़ किया जाता था, ना कि इंटरनल ट्रेट्स के लिए। लेकिन जो साइकोलॉजी में इसको पर्सनैलिटी को यूज़ किया जाता है, इसको ओवरऑल ट्रेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। यूज़ ऑफ दिस टर्म इन एवरीडे इंग्लिश इज़ रिलेटिवली न्यू, popularized in 1937 बुक entitled पर्सनैलिटी। इसको ना अमेरिकन जो इसको क्वीन किया था, इस टर्म को अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम है गॉर्डन आलपोर्ट, इसने ये टर्म पर्सनैलिटी का लेकर आया था। ये उस वक्त की इंग्लिश में ये काफ़ी न्यू थी, जो 1937 में जब इसकी एक बुक आई थी आलपोर्ट की, जिसमें इसने पर्सनैलिटी को मेंशन किया था, तब इस टर्म को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी, पर्सनैलिटी की टर्म को। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन पर्सनैलिटी की। आल्पोर्ट के हम डिफरेंट जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं उनके मुताबिक पर्सनैलिटी के डिफाइंस को देख लेते हैं। अब हमने बताया कि आल्पोर्ट जो है इसने पर्सनैलिटी को के टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने कहा था पर्सनैलिटी इज़ अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, कि ये जो पर्सनैलिटी होती है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, जो इसको साइकोफिजिकल सिस्टम के अंदर डिटरमाइन करते हैं कि वो किस तरह एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विलियम जेम्स की पर्सनैलिटी की डिफाइन है। पर्सनैलिटी इज़ अ इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ हैबिचुअल एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली टू सोशल एनवायरनमेंट। जो विलियम है इसने कहा था जो पर्सनैलिटी होती है वो हैबिचुअल एडजस्टमेंट होती है, कि जो हम जिस चीज़ को बार बार करते रहते हैं वो हमें किसी भी इन्वायरमेंट में फ़िट करने के लिए, ख़ास तौर पे सोशल इन्वायरमेंट में फ़िट करने के लिए अहम किरदार अदा करती है। तो इसने हैबिचुअल इन्वायरमेंट के बारे में, एडजस्टमेंट के बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास है कार्ट लीवन। इसने कहा था पर्सनैलिटी इज़ टोटली अ डायनेमिक सिस्टम, की पर्सनैलिटी जो होती है ना ये डायनेमिक होते हैं, मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव होते हैं, हर पहलू से इसकी अलग नज़रिया होता है देखने का। उसके बाद हमारे पास कुछ की कंपोनेंट्स हैं पर्सनैलिटी टाइप्स के, कि हमारे पास पर्सनैलिटी की टाइप्स किस तरह की होती हैं और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है इमोशनल, एटीट्यूडनल, बिहेवियर, रिस्पॉन्स पैटर्न, ये सारे होते हैं। अच्छा, हम कब कह सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी है? पर्सनैलिटी को हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए, कि अगर एक बिहेवियर पैटर्न किसी इंसान में चल रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उसके साथ होना चाहिए। जैसे पर्सनैलिटी इज़ कंसीडर्ड रिलेटिवली स्टेबल एंड ड्यूरेबल ओवर टाइम, कि वो टाइम के साथ साथ जो उसका बिहेवियर है वो उसी तरह का रहना चाहिए जो स्टार्ट में था, मतलब स्टेबल और ड्यूरेबल होना चाहिए। उसके बाद जो पर्सनैलिटी होती है
के अंदर काफ़ी सारे ट्रेड्स होते हैं, जैसे किसी ये बायोलॉजिकल भी होती हैं, जेनेटिक्स भी होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो किसी भी इंसान के अंदर पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस मतलब डेवलप करवाते हैं। ये वाले फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पर्सनैलिटी टाइप है। अगर हम डेवलपमेंटल वे में देखे जाएँ तो पर्सनैलिटी की 3 टाइप हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिविएंट। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो लेस एक्सप्रेसिव होते हैं, लेस टॉकटिव होते हैं, लेस टू कॉन्टेक्ट विद सोशल एनवायरनमेंट। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रोवर्ट्स आर more talkative, more expressive, more interactive to their environment. On the other hand, then the third type is ambivient personality type is a mixture of both introvert and extrovert characteristics. In term we discuss personality types in term of groups and behavior pattern, that we have 4 different types of behavior. The first one is behavior type 1 बिहेवियर। अच्छा जी, ये बिहेवियर जो होता है ना, ये कैटेगराइज किए जाते हैं बिहेवियर पैटर्न की बेस पे। जो मैंने पहले बताया था वो डेवलपमेंटल पैटर्न की बेस पे थे। अच्छा, टाइप 1 हाईली मोटिवेटिव, ऑर्गेनाइज बट कम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनलिस्टिक्स। जो टाइप 1 बिहेवियर के होते हैं इनको हम एक्सट्रोवर्ट में भी काउंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं, मतलब वो मुकाबला करने में, जीतने में यकीन रखते हैं ज़्यादा। उसके बाद जो बी टाइप होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं बट नॉट एम्बिशियस, मतलब उनके अंदर जोश और जज्बा नहीं होता। जबकि जो टाइप सी होते हैं वो कॉन्शियसनेस इसके अंदर ज़्यादा होती है बट डिफ़िकल्ट टू विद इमोशनल एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पे इंट्रोवर्ट हैं कि वो ना मतलब कॉन्शियसनेस कॉन्शियस तो होते हैं लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसके बाद हमारे पास है टाइप डी। ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एंशियस भी होते हैं, प्रोन होते हैं, आइसोलेटेड और डिस्ट्रेस भी होते हैं। मतलब ये अपने आप को इतने ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये हाईली इंट्रोवर्ट फॉर्म होती है पर्सनालिटी की। नेक्स्ट हमारे पास मेजर पर्सनालिटी पर्सपेक्टिव्स हैं कि जो थीरीज़ हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं। जो मेजर थीरीज़ हैं जो हमें पर्सनालिटी थीरीज़ में दी गई हैं, सबसे पहले साइकोएनालिटिक थीरी है जिसको हमें फ्राइड ने दिया था। इसने हमें बताया था कि जो अनकॉन्शियस ड्राइव और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वही हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेट थीरी है। ट्रेट थीरी के बताया जो हमारे स्टेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही हमारी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हमें बिग 5 थीरी है जिसके अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट ट्रेट्स हैं, जैसे मेजरेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है और साइकोसिटिज़म है, न्यूरोसाइटिज़म है। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी को बनाती हैं। इस तरह हमारे पास ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है जो हम एम्फेसिस करती है फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। इस नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियर कॉग्निटिव थीरीज़ हैं जो हमारी इन्वायरमेंटल लर्निंग और थॉट प्रोसेस को के ज़रिए हमारे बिहेवियर को शेप करती हैं और हमारी पर्सनालिटी को बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी। देखिए हमारे पास 3 आउटलाइन थी। फर्स्ट वन थी हमारे पास व्हाट इज़ पर्सनालिटी थ्योरी, सेकंड हमारे पास व्हाट इज़ पर्सनालिटी, थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ थ्योरी। तो हमने पर्सनालिटी और पर्सनालिटी थ्योरीज़ को तो पढ़ लिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि थ्योरी क्या होती है। थ्योरी की डिफाइन अगर हम देखें तो आर सेट ऑफ रिलेटेड अजम्पशंस दैट अलाउ साइंटिस्ट टू लॉजिकली डिड्यूस टेस्टेबल हाइपोथेसिस। अगर हम सिंपल साइंस में थ्योरी को डिफाइन करें तो ये अजम्पशंस होती हैं हमारे पास और हमारी टेस्टेबल हाइपोथेसिस होती हैं जो साइंटिस्ट जो होते हैं लॉजिकली उनको डिड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट अजम्पशंस पे बेस्ड होती हैं। उसके अलावा हमारा थ्योरी का पर्पस क्या होता है, टू एक्सप्लेन व्हाई पीपल डिफर इन बिहेवियर, हाउ पर्सनैलिटी डेवलप, हाउ इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कि थ्योरी बनाने का मकसद यही होता है देखना कि लोग किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ बिहेवियर शो करते हैं, किस तरह उनकी पर्सनैलिटीज़ बनती हैं और किस तरह वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्टिमुलाइज हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ग्रिड थ्योरी है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। अगर कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, उसको टेस्टेबल होना चाहिए, परमोसिबल मतलब सिंपल होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए कि रिसर्च और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मतलब एप्लीकेशन में हमें यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन टाइप हैं थ्योरी की। कौन कौन सी कॉमन टाइप हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज। डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज उनको कहा जाता है जिनके अंदर डिटेल और ऑब्जर्वेशन हो विदाउट एक्सप्लेनिंग वाई, मतलब वाई
नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज हैं। एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज उनको कहा जाता है जिनके अंदर ना किसी भी फिनोमिना जो होता है उसको डिटेल को समझा जाए, उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया जाए कि वो किस तरह वर्क करता है, तो हमारे पास एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज कहलाती हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रेडिक्टिव थ्योरीज, वो कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो प्रेजेंट डाटा होता है उसको इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर इवेंट्स की फोरकास्ट की जाए, उसको हम कहते हैं प्रेडिक्टिव नॉर्मेटिव थ्योरीज। वो होती हैं जिसके अंदर हम एथिक्स और वैल्यूज़ को डिस्कस करते हुए प्रेजेंट जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंटल थ्योरीज वो होती हैं जिनके अंदर हम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ओवर टाइम उनको डिस्कस करें। जैसे हमारे पास पियाजे की थ्योरी है, उसके अंदर हम पैदा होने से लेकर बर्थ से लेकर तकरीबन 11 साल तक के ऑनवर्ड टीन एजेस के बारे में बताया गया है। इसी तरह इरिक एरिक्सन की थ्योरी है जिसके अंदर हम बर्थ से लेकर डेथ तक के तमाम स्टेजेस को डिस्कस किया गया है। उसके बाद हमारे पास टाइपोलॉजी या टेक्सोनॉमी है जिसके अंदर हम बिहेवियर की बेस पे या किसी भी एथिक्स जो हमारे पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं उनकी बेस पे कैटेगरीज बना के डिफरेंट पीपल्स के ग्रुप बना के उनकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम टेक्सोनॉमी में काउंट करते हैं। ये हमारे पास कुछ थ्योरीज थी जो हमने इसमें डिस्कस की हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।